अगर मैं तुमसे पूछूं एक छोटी सी आइलैंड कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी एशियन पावर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो शायद तुम बोलोगे टूरिज्म के लिए। लेकिन असली जवाब है पावर, इन्फ्लुएंस, फ्यूचर। सेशेल्स इंडियन ओशन के बीच बैठा हुआ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो इस एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा। वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच चलने वाले शिपिंग रूट्स पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेगा। और इसी वजह से चाइना और इंडिया दोनों की नज़र सेशेल्स पे है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों का गेम खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। चाइना पिछले कई सालों से दुनिया भर में अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है। रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के साथ एक प्रॉब्लम आई। कई कंट्रीज चाइना से इतना लोन ले बैठी कि उनके लिए उसे चुकाना मुश्किल हो गया। इसी को लोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। इंडिया ने मॉडल देखा और समझा कि चाइना को उसी के गेम में हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंडिया ने गेम ही चेंज कर दिया। इंडिया ने फोकस किया सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं बल्कि सिस्टम्स बनाना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल पेमेंट्स, हेल्थ केयर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अंदर से मजबूत बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके लिए करोड़ों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं 1250 करोड़ रुपीस के लाइन ऑफ क्रेडिट की। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया सेशेल्स को लोन दे रहा है लेकिन डॉलर में नहीं, इंडियन रुपीस में। इससे फ़ायदा क्या होगा? सेशेल्स उस पैसों से इंडियन कंपनीज से सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स खरीदेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी और धीरे धीरे इंडियन रुपी का इंटरनेशनल यूज़ भी बढ़ेगा। ये सिर्फ लोन नहीं, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, यूपीआई। ज़्यादातर लोग सोचते हैं यूपीआई सिर्फ पेमेंट है, गलत। यूपीआई एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम है। जब सेशेल्स में लोग यूपीआई यूज़ करेंगे तो इंडिया को समझ आएगा कंज्यूमर किस चीज़ पर पैसा खर्च करता है, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं और डिजिटल इंटीग्रेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। डेटा आज के टाइम का सबसे बड़ा रिसोर्स है और इंडिया इसी एडवांटेज को बिल्ड कर रहा है। एक और बड़ा डिफरेंस, चाइना अक्सर पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, इंडिया हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हाउसिंग और पीपल टू पीपल रिलेशंस पर इन्वेस्ट कर रहा है। यानी टेम्परेरी इन्फ्लुएंस नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रस्ट की वैल्यू हर बिल्डिंग से ज़्यादा होती है। इंडिया का फाइनल गोल सिर्फ सेशेल्स की हेल्प करना नहीं है, गोल है इंडियन ओशन में एक रिस्पॉन्सिबल पावर बनना, एक नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। यानी जब किसी कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए या सिक्योरिटी सपोर्ट चाहिए तो उसके दिमाग में पहला नाम इंडिया आए। इसी तरह इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है और इसी तरह फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स लिखी जाती है। आज इंडिया सिर्फ बॉर्डर नहीं बचा रहा, इंडिया अपना इकोसिस्टम बना रहा है और जो देश इकोसिस्टम बना लेता है वही अगले 50 साल तक रूल्स लिखता है। जय हिंद।